पाकिस्तान का सियासी माहौल और सियासत ऐसे वक्त में नया रुख लेती दिखाई दे रही है जब वजीर आजम की लंदन वापसी हो चुकी है। लंदन से वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो वहां इलाज की गर्ज से गए हैं या किसी और मामले को सुलझाने के लिए, या फिर दोनों मामलों को साथ साथ। सियासी हालात तो बहरहाल यकसर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन ने बाजू टाक रखे हैं और इमरान खान ने आज पेशावर में वजीर आजम साहब से 4 सवाल किए जिसके वो जवाब चाहते हैं। यानी अगर वजीर आजम इन 4 सवालों का, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन 4 सवालों का प्रॉपर जवाब दे दे तो पीटीआई का गुस्सा ठंडा होता हुआ दिखाई देता है। क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए। सिर्फ 4 सवाल पूछता हूं। आपने ये अपार्टमेंट्स खरीदी कब थी? मेफेयर की अरबों रुपए की। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये पैसा बाहर भिजवाया कैसे था? क्या इस पैसे पे आपने टैक्स दिया था? क्या ये पैसा डिक्लेयर किया था? क्या आपके पास जो आमदनी है वो इतनी थी कि आप इतनी महंगी अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स खरीद सकते थे? सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वजीर आजम ने 20 साल से असासे जाहिर नहीं किए। अगर मामलात साफ और शफाफ है तो असासे जाहिर करने में क्या हर्ज है। पहले ये हमें इसमें भी इत्तफाक है। अव्वल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चूँकि वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके और उनके ख़ानदान से शुरू होना चाहिए। वो सारे अपने असासे, अपने ख़ानदान के असासे और टैक्स रिकॉर्ड और जो कॉरपोरेट प्रोफाइल है वो जाहिर कर दे, शायद मामला सारा ख़त्म हो जाए। इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट की इंटरनेशनल फर्म इसका खोज निकाले। इसके बाद जमात इस्लामी के रहनुमा ने भी बात की और उन्होंने कहा कि हमारा शुरू से ही उसूली मौक़िफ़ रहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए और परवेज़ रशीद साहब और साद रफीक साहब ने इससे एग्री भी किया है। शुरू ही से हमने गैर जज्बाती मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ जस्टिस के सरबराही में कमीशन हो। तो मुझे खुशी है कि आज परवेज़ साहब और साद रफ़ीक साहब दोनों ने इस पे इत्तेफाक किया कि TOR उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने तफसीलात अभी हमें नहीं दी है, लेकिन जब वो देंगे तो हम उसका जायज़ा भी लेंगे और हम मुनासिब समझेंगे कि इस पे अपने पार्टी के अलावा अपोजिशन के दूसरे जमातों के साथ भी मशावरत करें। बड़ी अपोजिशन पार्टियां त्योरियां चढ़ाए वजीर आजम का इंतजार कर रही हैं और इस बात की उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वजीर आजम वापस आते ही सियासी माहौल का पारा चढ़ जाएगा। हुकूमत की हिमायत मैं नहीं कर रहा हूं, मगर PMLN पहले से ज्यादा मैच्योर पार्टी बनकर सामने आई है और ऐसी दिखाई भी दे रही है। इस वक्त जब इमरान खान साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसे वक्त में बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में फला सबूत दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही थी, धांधली की बातें हो रही थी, हुकूमत अपनी तैयारी करने में खामोशी से मसरूफ थी और वो उसमें कामयाब भी हुई। और अब भी ऐसी ही सूरत हाल है जिससे गालिबन ऑपोजिशन जमातें, सियासी हल्के और सहाफती हल्के नवाकिफ लग रहे हैं। हुकूमत ने तकरीबन 95% पैनामा लीक्स का कानूनी जवाब और जवाब देने की तैयारी मुकम्मल कर रखी है और वह आने वाले दिनों में इसके लिए जुडिशल कमीशन या कोई ऑडिट मामले को मजीद बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारे बावसूख जराए हमें यह भी बता रहे हैं कि वजीर आजम के वापस आने के चंद रोज बाद जब चौधरी निसार वापस आ जाएंगे, हुकूमत ने भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। एक ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ का ताजा बयान सामने आया है, इसके लिए हुकूमती हलकों में 2 राय पाई जाती है। एक ये कि ये अच्छा बयान है और एक ये कि आर्मी चीफ को यह बयान नहीं देना चाहिए था। मगर इसके अलावा हुकूमत की पॉलिसी इस बयान को अच्छा ही कहने के सामने आई है। आज जब वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं तो उनको पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचते ही उन गर्म होते मामलात का सामना करना होगा। हुकूमत ये जान चुकी है कि PTI नहीं मानेगी, लिहाजा हुकूमत अपनी सारी तवानाइयां पीपल्स पार्टी को मनाने में सर्व कर रही है। और अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी को मना लेती है या मिला लेती है तो सारे तुरप के पत्ते हुकूमत के हाथ में होंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो भी जाती है तो उसके बाद आर्मी चीफ का बयान जो आज आया है, हुकूमत उसे हल्का ले रही है, खासा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वजीर आजम के मुल्क में पहुंचते ही होने क्या जा रहा है, बात करते हैं, तज्जिया लेते हैं। तज्जियाकार सलमान गनी और आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आप सबसे पहले ये कहिएगा कि जब वजीर आजम पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें किन बड़े बड़े मामलात और खदशात का सामना करना होगा और क्या वजीर आजम और उनकी टीम उसके लिए मुकम्मल तैयार है? क्या पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए PMLN PP को मना सकेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना सकेगी?
ये वाला जो राउंड है ना, ये मैं समझता हूँ कि सन 2014 का जो आज़ादी और इनकलाबी मार्च हुआ था, ये उससे बड़ा चैलेंज दरपेश है नवाज शरीफ साहब हुकूमत को। और ये सिर्फ जो है, ये चैलेंज नवाज शरीफ हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है और इसके निज़ाम के लिए भी चैलेंज है कि क्या हमारे यहाँ ऐसे ही होता रहेगा कि वो लोग जो बदउनवानी में मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर टैक्स एवेजन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, बैरून मुल्क असासे रखने का, ये तमाम इल्ज़ामात हैं और ये इल्ज़ामात नहीं है, बहुत पुराने इल्ज़ामात हैं, क्या उन्हीं लोगों का मुकद्दर है इस मुल्क पे हुक्मरानी करना, या यहाँ पर तब्दीली की हवाएं वाकई कुछ तब्दील भी करेंगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल नवाज शरीफ हुकूमत के मुस्तकबिल का नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का है कि हमें एक ईमानदार, एक शफाफ हुकूमत चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। खाकम बदहन इस ख्वाहिश में हम लोग नाकाम होते हैं और खेल इन जैसे ही लोगों के हाथ में रहता है, तो इस मुल्क के साथ और इस सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसका खमियाजा हम लोग अगले 5-10 साल में भुगतेंगे। एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती है मुर्तज़ा साहब इनसे, तो ये जो एक नैरेटिव है, ये बयानिया जो है कि जितने बदउनवान लोग थे, जब उनकी दुम पर पाँव पड़ता है वो सारे के सारे एक साथ जमा हो जाते हैं। तो ये देखें, बात ये कि आप हो सकता है 6 महीने की लीज ऑफ लाइफ ले लें, साल भर की ले लें, लेकिन ये चीज़ लोगों में गम और गुस्सा बढ़ा रही है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपका निज़ाम जो है वो लोगों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है और वो देखते हैं कि एहतसाब का अमल ऊपर से नीचे आएगा। तो मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब दरबारी साजिशों से नहीं बचेंगे और बच ही नहीं सकते, और अगर बच जाते हैं तो ये मुल्क फिर जो है, ये इसका वजूद जो है, इसकी सालमियत जो है, ये एक सवालिया निशान होगी। जी ठीक है सलमान साहब, आमिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, मेरे आपके साथ यही सवाल है कि जब वजीर आज़म अब पाकिस्तान आ चुके हैं तो उन्हें किन बड़े मामलात का सामना होगा, और क्या वजीर आज़म और उनकी टीम इसके लिए मुकम्मल तैयार है, और क्या पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए PMLN PP को मना सकेगी? क्योंकि ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि अगर PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला लेती है या मना लेती है तो मामलात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। सर, ये ठीक है आपकी बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, और बड़ा चैलेंज तो इस वक्त तहकीकाती कमीशन ही है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे पनामा लीक्स जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान के अहले सियासत जो हैं वो ज़्यादातर वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की क़यादत में कमीशन बने, और हुकूमत चाहती है कि रिटायर्ड जज की क़यादत में कमीशन बने। देखिए, हुकूमत इसका जवाब ये देती है कि अदालतों का काम, और ख़ास तौर पे हाज़र सर्विस जजेस का काम जो होता है वो फ़ैसले करना होता है और तहकीकात करना नहीं होता। और हुकूमत का कहना है कि रिटायर्ड जज की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज तहकीकात भी कर सकता है, और इनके साथ जो एक्सपर्ट है कि रिटायर्ड जज और एक्सपर्ट जो है पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं तहकीकात के लिए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए होगा वो तहकीकाती कमीशन का ऐलान होगा कि तहकीकाती कमीशन क्या चीफ जस्टिस की सरबराही में बनेगा या किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में। सबसे बड़ा जो मसला सलमान गनी साहब उनको कमीशन का होगा, जिन्होंने कमीशन बनाया है। सलमान गनी साहब और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तज्जिया देने के लिए। जो मामलात सामने आपके आए हैं ये बिल्कुल ऐसी ही शक्ल दिखाई दे रही है। कल जब आने वाला जो कल है, जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इसकी शक्ल और इसकी जहतें और इस सियासत के रंग कुछ और ही तरह के होंगे, क्योंकि कल ऑपोजिशन ज़्यादा गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और सियासतदान और पाकिस्तान की सियासत ज़्यादा हाई पावर में और हाई पारे के साथ दिखाई दे रही है।